हेलो गाइस, वेलकम टू एजेड बाइट्स। आज गाइस हम लोग देखने वाले रिएक्ट में हम लोग फॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म है, फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह से, एंड हम उसमें अगर कुछ भी वैल्यू ऐड करते हैं तो हम उसको कैसे स्टोर करते हैं अपने स्टेट में एंड कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो जो भी गाइस नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। अभी हमारे पास एक स्टेट है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ये वैल्यूज हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल पे कैसे फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। एंड इसके अंदर होगा हमारे पास, ठीक है, इनपुट होगा हमारे पास, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा नेम में कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू में हो जाएगा, क्या वैल्यू में हम क्या रखेंगे, वैल्यू हम रखेंगे फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम, राइट, क्योंकि हमें यही वैल्यू यहाँ पे दिखानी है ना, सॉरी फर्स्ट नेम, फर्स्ट, ठीक है। एंड हमें क्या करना है यहाँ पे कि एक ऑन चेंज होता है इसका मेथड, ठीक है। जब इनपुट में कुछ भी चेंज होता है तो एक ऑन चेंज मेथड यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक मेथड, यहाँ पे किस तरह से, फंक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैं बनाता हूँ चेंज, चेंज हैंडलर, ठीक है। ये बनाया मैंने एंड इसको मैं यहाँ पे बस पास कर, ठीक है। तो जब ये हम कुछ भी इस इनपुट में चेंज करेंगे तो ये वाला फंक्शन हिट होगा एंड अगर ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसके पास कुछ, अभी देखो कुछ वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ अभी ई, ठीक है। अभी मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इनपुट चेंज, ठीक है, मैंने ये डाला बस, ठीक है। फर्स्ट नेम को मैं थोड़ा इस तरह से डालता हूँ, अभी मैं इसको भी बताऊंगा अभी इसका क्या रीजन क्यों डाला मैंने, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये है, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ ब्राउजर में एंड अभी इस पे कुछ भी टाइप करोगे तो कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए टाइप नहीं हो रहा है कि उसको वैल्यू में कुछ भी मिल नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ब्लैंक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि उसके अंदर कुछ भी अपडेट भी हो रहा है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा अगर हम इसको वैल्यू को हटा दें यहाँ से तब देखो क्या हो, तब वहां पे तरह से देखो अभी यहाँ पे होगा, लेकिन अभी आपके पास ये कहीं स्टोर नहीं है ये वाली वैल्यू, कि अगर आप इसको कहीं बाद में यूज करना चाहो तो ये आपके पास कहीं भी स्टोर तो है नहीं, अब आप इसको यूज नहीं कर सकते बाद में कहीं भी अगर इसको यूज करना, ठीक है। इसलिए हम इसको वैल्यू में इस स्टेट को बता दिए कि जब हम कुछ भी चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे हमें इसको इसमें रखना है, ठीक है। एंड इसी वैल्यू को यहाँ पे आपको दिखाना भी है। तो अभी चलते हैं कंसोल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ, देखो जितनी बार भी हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं ये इनपुट यहाँ पे चेंज हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होता है तो यहाँ पे इसके पास कुछ इवेंट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इवेंट, यहाँ पे देखो इस इवेंट को हम लोग यहाँ पे कंसोल करते हैं, ठीक है। इस इवेंट के पास अब क्या क्या आता है वो देखते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ कुछ भी, अभी डालता हूँ ए, तो देखो अभी सिंथेटिक इवेंट ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सिंथेटिक बेस इवेंट आता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आता है, इसके अंदर जाएंगे हम लोग टारगेट में, ठीक है। टारगेट में हमारे पास दो चीज लेने हैं हमें यहाँ से, एक तो वैल्यू जो हमने टाइप किया, दूसरा नेम, यहाँ पे होगा नेम, देखो यहाँ पे कहीं पे होगा नेम, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, ये नेम क्या है जो हमने वहां पे नेम यहाँ पे ये वाला दिया है, राइट, सेम ही नेम है यहाँ पे। तो अभी देखो हमने क्या किया है, अब हमें क्या करना है कि इस स्टेट को अपडेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम एक एक करके तो लिख रहे हैं कि कंडीशन लगाएंगे नहीं कि इफ नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम देन अपडेट फर्स्ट नेम, इस तरह से, राइट, वो तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 10 भी हो सकते हैं, तो हम 10 कंडीशन तो लगाएंगे नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, इसका देखो क्या तरीका है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला मेथड मैंने कॉल किया, ठीक है, इसको। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस स्टेट आएगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है, सॉरी इस तरह से। एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। यहाँ पे जो हमारा की होगा वो डायनामिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा जो होगा ये हमारे पास यहाँ से आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इसको, कॉन्स्ट, यहाँ पे होगा नेम, हम वहां से निकाल लेंगे नेम एंड वैल्यू, कहां से निकालेंगे, इवेंट डॉट टारगेट से, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा इवेंट डॉट टारगेट में हमारे पास दोनों है, यहाँ पे नेम भी है हमारे पास, यहाँ पे
वैल्यू भी है, राइट, यहाँ पे वैल्यू भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम दोनों यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या किया, तो अब हम क्या करेंगे, इस नेम को डायनेमिक कर दिया मैंने, एंड वैल्यू में क्या होगा, वैल्यू जो हमारे पास वहां पे ऑलरेडी है। तो अभी देखो इसमें एक दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत क्या है, ऐसे नहीं समझ आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। एंड यहाँ पे, ठीक है, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है ऑलरेडी हम जानते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बटन टेक्स्ट क्लिक इवेंट ऑलरेडी हमने यहाँ पे पास कर रखा, ठीक है। यहाँ तो बटन टेक्स्ट क्या होगा, बटन टेक्स्ट में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सबमिट, सबमिट हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्लिक इवेंट में हम दे देंगे सबमिट हैंडलर, सबमिट हैंडलर दिया मैंने, ठीक है। अभी हम आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, फंक्शन, एंड यहाँ पे हम क्या कंसोल कराएंगे, इसके पास क्या क्या डेटा है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे ना अभी चलते हैं, यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ AZ बाइट्स, ये सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक और स्टेट लेते हैं, इसको हम बता देते हैं कि ये है लास्ट नेम, राइट, यहाँ पे लास्ट नेम, नेम में, एंड यहाँ भी लास्ट नेम, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होगा कि जब मैं इसको अपडेट करूंगा ना, यहाँ पे लिखता हूँ AZ बाइट्स, ठीक है, तरुण लिख देता हूँ, यहाँ पे कुमार लिख देता हूँ, ठीक है। एंड अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, हमारा पेज ही रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे क्यों पेज रिफ्रेश हुआ, क्योंकि जब ये सबमिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक तरह से जब इसको आप करते हो तो यह एक तरह से पोस्ट कॉल जाती है, एंड वो वहां से पेज को रिफ्रेश कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास एक इवेंट आता है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इवेंट को प्रीवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, प्रीवेंट डिफॉल्ट। तो अब ये डिफॉल्ट बिहेवियर को रोक देगा यहाँ से उसके ब्राउजर पे, ठीक है। तो अभी जब यहाँ पे हम करेंगे तरुण एंड कुमार इस तरह से, तो मैंने क्या किया, तरुण को भी अपडेट किया, फर्स्ट नेम को भी अपडेट किया, लास्ट नेम को अपडेट किया। तो हमारे पास अभी यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों होना चाहिए, राइट, ये है ना। लेकिन अभी सबमिट करते हैं तो हमारे पास अब लास्ट नेम ये फर्स्ट नेम हमारा यहाँ से उड़ गया है। क्यों उड़ गया, क्योंकि हमने देखा हुआ है कैसे हम स्टेट अपडेट करते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट 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 रिस्ट्रक्चर करके जो प्रीवियस जो हमारा वैल्यू है उसको यहाँ पे एज इट इज छोड़ दो, बस जो हमारे पास वहां से नेम आ रहा है, स्टेट आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, उसी को अपडेट करो, ठीक है। तो अभी देखो, तो मैंने अभी देखो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे तो वैल्यू अपडेट किया एंड सबमिट किया, तो अभी इसके अंदर आपको सारे वैल्यू मिलेंगे, जिसके अंदर वैल्यू नहीं है वो आपको ब्लैंक यहाँ पे दिखा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेस्टेड कितने भी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इसको, बस हमें बस आप इस तरह से डायनेमिकली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एज हो गया, यहाँ पे मैं लिख दूं सैलरी लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, राइट, जो जो इसमें वैल्यू है, राइट, जो जो इसके अंदर वैल्यू, इस तरह से हम लोग गेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इस तरह से फॉर्म हम बना सकते हैं एंड उसको हैंडल कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे वैल्यू दोगे आप अभी, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको सारे वैल्यू यहाँ पे अब आपके स्टेट में जाके सेव हो जाएंगे, एंड इस स्टेट को आप कहीं भी आप यूज कर सकते हो अपने, फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ भी एपीआई में डेटा भेजना है, कहीं भी डेटा भेजना है, ऑन क्लिक पे, जैसे मैं ऑन क्लिक कर रहा हूँ, मुझे उस ये सारे डेटा एपीआई में भेजना है, किसी यूजर को अपडेट करना है या ऐड करना है, तो उस तरह से आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।